एक मर्द का ख्वाब होता है कि उसे एक परफेक्ट बीवी मिले और एक औरत चाहती है उसे परफेक्ट शौहर मिले। मगर वो ये नहीं समझते कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक दूसरे को मुकम्मल करने के लिए बनाया है। अल्लाह पाक ने बंदे और रब के रिश्ते के बाद जो सबसे पहला खूबसूरत रिश्ता बनाया वो मियाँ बीवी का बनाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जब तन्हाई महसूस हुई तो उनके सुकून व तस्कीन के लिए अल्लाह ने हज़रत अम्मा हवा को उन्हीं की पसली से तख्लीक किया। ये वो खूबसूरत रिश्ता है जिस पर शैतान की सबसे भयानक नज़र होती है कि उसमें फूट डलवा कर वो नस्ल आदम को गुमराह कर सके। मियाँ बीवी का ताल्लुक ऐसा होना चाहिए जैसे हाथ और आँख का होता है। जब हाथ पर चोट लगे तो आँख रो देती है और जब आँख रोती है तो हाथ उसके आंसू साफ करता है। मियाँ और बीवी का रिश्ता निभाने के लिए दिल जीतना बहुत ज़रूरी है। दिल जीते बगैर आप गुजारा तो कर लेंगे, लेकिन इस रिश्ते को खूबसूरती से नहीं निभा सकेंगे। अक्लमंद मियाँ बीवी एक दूसरे की पर्दापोशी करते हैं, एक दूसरे को मुआफ़ करते हैं, एक दूसरे की मजबूरियों को समझते हैं। बेवकूफ़ मियाँ बीवी अपने इख्तलाफात रिश्तेदारों और दुनिया के सामने ज़ाहिर करते हैं। मियाँ बीवी का रिश्ता मुकाबले का नहीं, मोहब्बत का रिश्ता है। अगर ये दोनों आपस में मुकाबला करने लगें तो दुनिया का मुकाबला खाक करेंगे। शौहर के लिए बीवी से बढ़कर और बीवी के लिए शौहर से बढ़कर कोई दोस्त नहीं हो सकता। अगर आपस में मशवरा करके ज़िंदगी के फ़ैसले मिलजुल कर किए जाएं तो ज़िंदगी बहुत पुरसकून गुजरेगी। समझदार बीवी वो होती है जो ज़िंदगी के मामलात में हमेशा खामद को बड़ा बना कर रखे, क्योंकि खामद को अल्लाह ने मरतबे में बड़ा बनाया है। ज़िंदगी में हमेशा वो लोग पुरसकून रहते हैं जो पूरी ना होने वाली ख्वाहिशात से ज़्यादा उन नेमतों पर शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें परवरदिगार ने अता की हैं। कबूल करने से पहले जो मर्ज़ी तहकीक कर लिया करो, मगर जब कबूल कर लिया तो निभा जाना ही कमाल है। हर मियाँ बीवी पर एक वक्त ऐसा भी आता है कि जब कुछ लोग उनके रिश्ते को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। जो उस मुश्किल वक्त में निकल गया वो सुखी, और जो लोगों की बातों में आ गया उसका मुकद्दर ना ख़त्म होने वाला दुख है। शोहर का थोड़ा एहसास करना बीवी के सारे गम हल्के कर देता है। मियाँ बीवी का रिश्ता सिर्फ कागज़ तक महदूद नहीं होता। इस रिश्ता की खासियत ये है कि आप अपने हमसफ़र की तकलीफ़ को, परेशानी को और थकावट को खलूसे दिल से समझें। याद रखें, ये रिश्ता सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं, जन्नत तक का भी साथ होता है दोनों का। बीवी जब अपने मसाइल शोहर को बताती है तो उसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपसे शिकायत कर रही है, क्योंकि उसको अपने हमसफ़र पर पूरा एतमाद होता है। मियाँ बीवी का रिश्ता सबसे अहम है। इससे बड़ी बेवकूफ़ी कोई नहीं हो सकती कि शोहर और बीवी किसी तीसरे की वजह से अपना ताल्लुक़ ख़राब कर लें। दोनों के घर वाले अपनी अपनी जगह, लेकिन मियाँ बीवी का ताल्लुक़ सबसे अहम है। इसमें तलही नहीं आनी चाहिए। अच्छा शौहर
बीवी से हुस्न सलूक और अच्छे इखलाक से पेश आता है और अच्छी बीवी अपने शोहर की बात मानती है। मियाँ बीवी का एक दूसरे से हुस्न सलूक घर को जन्नत बना देता है। मियाँ बीवी का रिश्ता दो अनजान लोगों से शुरू होता है, फिर अल्लाह पाक इसमें इतनी बरकत डालता है कि माँ बाप, बेटा बेटी, सब रिश्तेदार और दोस्त अहबाब साथ छोड़ जाते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का मरते दम तक साथ निभाते हैं। मियाँ बीवी का एक दूसरे पर इतना भरोसा होना चाहिए कि बात बेबात सफाइयाँ न देनी पड़े। मियाँ बीवी के रिश्ते में हार जीत का कोई पहलू नहीं होता। इस रिश्ते में लड़ाई का नतीजा नहीं निकाला करते, बल्कि बगैर नतीजे के ही आपस में सुलह कर लेना इस रिश्ते का हुस्न है। मर्द अपनी बीवी और ख़ानदान के दरमियान पुल का काम करता है। अगर पुल कमज़ोर हो तो सारे रिश्ते कमज़ोर हो जाते हैं। कभी कभी कामिल शख्स की तलाश में हम सच्चे इंसान को खो देते हैं, क्योंकि कामिल होना एक तसव्वुर है और सच्चा होना एक हकीकत। रिश्ते का तकाजा इस बात में नहीं कि कोई तुम्हें मुकम्मल कर दे, लेकिन कोई तो ऐसा होना चाहिए जिसके साथ तुम अधूरेपन को बांट सको। मियाँ बीवी का रिश्ता इतना कमज़ोर नहीं होना चाहिए कि इस रिश्ते को लोग अपनी मर्ज़ी से चलाएं, बल्कि ये रिश्ता मियाँ बीवी ही की रज़ामंदी से चलना चाहिए।